आर्मी चीफ को मार्च में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की गई, जो उन्होंने ठुकरा दी। आपका सिपा सालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? आप आज भी छुपकर क्यों मिलते हैं? माजी में तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे? ऐसा नहीं हो सकता कि रात के अंधेरे में मुलाकातें करें और दिन में बुराई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बरस पड़े न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। गैर आईनी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात दिए गए। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। हमारे शहदा का मजाक उड़ाया गया। पिछले साल फैसला हो गया था कि पाक फौज अपने आईनी किरदार तक महदूद रहेगी। ये फैसला सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं बल्कि पूरी फौज का था। हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे। साइफर की मन घड़त कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। एक कागज के टुकड़े को लहराया गया, मन घड़त कहानी खड़ी की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि ISI को साइफर से मुताल्लिक किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन अरशद शरीफ से और उन जैसे बहुत सहाफियों को रिजीम चेंज का बयानिया फीड किया गया। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर उकसाने का बयान दिया। ARY चैनल ने पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग दिया। हम साइफर की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहते थे, मगर उस दौर की हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की और अपना मन घड़त बयानिया बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बावजूद आर्मी चीफ ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अपने इदारों पर एतमाद रखे। फौज आइन के मुताबिक हुकूमत का इदारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासत में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी, सिक्योरिटी इशू पर नहीं। मैं बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा। डील के जरिए कोई मुझे क्या दे सकता है? सिर्फ रजीम चेंज रोकने का कहा था। चाहता हूं कि फौज का इमेज खराब ना हो। हमेशा कोशिश की है कि तामीदी तनकीद करूं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं। लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं, लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा। रेड जोन में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए है। जिंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा। पता है कि किसकी फरमाइश पर फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनों से खिताब में बोले, लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मार्च होगा। पाकिस्तान की हकीकी आजादी तक जारी रहेगा। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कीनिया जाने का कहा? वो कौन था जिसने यकीन दिलाया कि कीनिया में उनकी जान महफूज है? वो कौन था जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम का इंतजाम किया? DGISPR ने अरशद शरीफ के कत्ल के मुहर्रिकात पर सवालात उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो इदारे के कई लोगों से राबते में थे। अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। अरशद शरीफ की मौत से किसको फायदा हो रहा है? खुर्रम और वकार कौन है? वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात जरूरी हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में सलमान इकबाल को वापस लाकर उन्हें शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अरशद शरीफ के वाक़े में थर्ड पार्टी मुलव्विस हो सकती है। DGISPR और DGISI की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISI को पहली बार मीडिया के सामने आना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं कि झूठ से और फितना फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूंगा। DGISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है। मैंने कहा कि मुआशी मसाइल। जिसने मुझसे पूछा था उसके नजदीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला ऑपोजिशन था। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिक हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी का कहा था। किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज के खिलाफ नहीं है। आइन एहतजाज का हक देता है, लेकिन जो आइन हक देता है वो फराइज भी बताता है। हुकूमत गिराने का मिशन तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से शुरू होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। शुरका GT रोड के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाहदरा चौक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह PTI के कैंप कायम। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटें? वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती और अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास।
वजीर दाखिला, वजीर दिफा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। उधर तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी मुकम्मल। शहर इक़्तिदार में 13,000 से ज्यादा अफसर और एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर रेड जोन को सील कर दिया गया। किसी को ताकत के जरिए विफाक पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा विफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। लॉन्ग मार्च में सूबाई हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। वजारत दाखिला का सूबाई हुकूमतों को खत। जहां फौज की इज्जत है वहां अवाम का फैसला भी मानना जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि अवाम कुछ और अशराफिया कुछ और फैसला करें। अगर जमहूरियत में एहतजाज नहीं होगा तो फिर जमहूरियत को खत्म कर देना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बोले कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धक्का नहीं पहुंचा। इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकते, इदारों का एहतराम रहना चाहिए। असद उमर ने कहा कि इमरान खान को अपोजिशन से नहीं करप्शन से मसला है। इमरान खान की नजर में करप्शन पर काबू ना पाया जाए तो मुल्क तरक्की नहीं करते। क्या आपको किरदार अदा करने का कहना गैर आईनी है? अच्छी खबर है कि फौज आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। फौज पर तनकीद इमरान खान का आईनी हक है। इमरान खान ने कभी लंदन वाशिंगटन जाकर फौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। आज कहा गया कि फौज की लीडरशिप पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। क्या पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के लीडर का रुतबा अहम नहीं? मुल्क इसलिए टूटा कि अवाम की ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया गया। जमहूरियत के बजाय ताकत की बुनियाद पर फैसले किए गए। इमरान खान ने लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया। बात ना मानने पर इल्जामात लगाए गए। मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वालिदा के नाम पर चंदा इकट्ठा करके सियासत की। इमरान खान के सामने मुल्क की सालमियत की कोई अहमियत नहीं है। ये कौम को ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। तमाम इदारों को अपने मातहत करना चाहता है। इसने सबसे बड़ी वारदात साइफर से की। फौज पाकिस्तान की है, किसी पार्टी की नहीं। साइफर मन घड़त बयानियां है तो फिर डिमार्च की क्या जरूरत थी? बयानियां घड़ने वाली बात का हकीकत से ताल्लुक नहीं है। साइफर एक हकीकत थी और है। आर्मी चीफ से मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कभी खलीज नहीं चाहती। सबकी ख्वाहिश है कि इदारे सियासत में हिस्सा ना लें। हर इदारा अपनी हुदूद में काम करे तो आसानियां होंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम किसी सूरत कबूल नहीं। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ मनोमट्टी तले सो गए। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी मकतबा टिकट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों का जमे गफीर अपने पसंदीदा सहाफ़ी को अलविदा कहने के लिए उमड़ आया। शहरियों का फूल निछावर करके खिराज अकीदत। कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इमरान खान ने लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की। अरशद शरीफ कत्ल केस में शवाहिद इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। इमरान खान का मकरूह चेहरा आज खुलकर सामने आ गया। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। ऑडियो लीक के जरिए पता चला कि इमरान नियाजी खेल खेल रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर इदारा इसके लिए सेनेट का इलेक्शन मैनेज करे तो सब ठीक है, अगर वो इसका साथ ना दे तो मीर जाफर और मीर सादिक बन जाता है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तारीखी करार दे दिया। कहा इमरान खान ने इदारों और अफवाज पाकिस्तान को क्या समझ रखा है। इमरान खान झूठा प्रोपेगेंडा करके कौम को गुमराह करता है। अरशद शरीफ के सर दाएं फेफड़े पर गोलियां लगी। 10 से 30 मिनट के अंदर मौत हो गई। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया कि मैयत का अंदरूनी और बैरूनी तफसीली जायजा लिया गया। दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों के नमूने लेबॉर्ट्रीज भेजे गए। उधर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात में अहम पेशरफ। कीनिया पहुंचने वाली पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जाए बकुआ का मुआयना, नक्शा बना लिया गया। अरशद शरीफ के साथ कार में मौजूद दूसरे शख्स से तहकीकात अभी बाकी। तहकीकाती टीम कीनिया के पुलिस अफकाम के बयानात भी कलमबंद करेगी। FIA का एक्शन। सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन गिरफ्तार। चौधरी गुलाम हुसैन को लाहौर में कॉफी शॉप से हिरासत में लिया गया।
FIA ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि चौधरी गुलाम हुसैन ने 2003 में जाली दस्तावेजात पर बैंक से 5 करोड़ 70 लाख कर्ज लिया। बैंकिंग कोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। चौधरी गुलाम हुसैन के 2 बेटे भी इश्तहारी हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा बिला जवाज थी। इस्तगासा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। एहतसाब अदालत का 6 जुलाई 2018 का फैसला कलअदम। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट की 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखा जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में कमी रहने की सूरत में क्या आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो कमी पूरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में फैसल वाडा के वकील से 2 जवाब तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जाती तौर पर समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं रखता। वकील वसीम सज्जाद ने इस्तदा की कि आइंदा हफ्ते समात ना रखें, कहीं गड़बड़ लग रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि आप अगले हफ्ते गड़बड़ की तवक्को कर रहे हैं। अदालत ने समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी।